पैसा बचाना बहुत ही आसान काम है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन जो इस काम को करते हैं उन्हें पता चलता है कि एक एक पैसा कितनी मशक्कत से और कितनी मुश्किल से बचता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 ऐसी हैबिट के बारे में बात करेंगे जिसको अगर हम छोड़ दें तो हमारे पैसे जरूर बचेंगे। और ये जो 3 हैबिट है, ये तीनों के तीनों पैसे से रिलेटेड है। देखिए, पैसा बचाना और पैसा कमाना ये 2 अलग चीज होती है। पैसा हर इंसान कमाता है, हर का घर चलता है, उसके लिए कोई ना कोई अर्निंग पर्सन जरूर होता है उस परिवार में। लेकिन हर कोई पैसा बचा ले ऐसा संभव नहीं है। और मैंने तमाम वीडियो दिए हैं कि आपको पैसे कहाँ से बचाने हैं, कैसे बचाने हैं और किन किन आदतों को आपको छोड़ना है या इन आदतों का पालन करना है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो में भी अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि कर्ज लेने की आदत को छोड़ें। देखिए, आप कितना भी पैसा कमाते हैं, आप महीने के 2 लाख 3 लाख रुपए भी कमाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप कर्ज लेते हैं तो आपके पैसे कभी नहीं बच पाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप कर्ज लेने वाली आदत को छोड़ें। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम कर्ज कहाँ ले रहे हैं। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड का हम उपयोग करते हैं ये भी एक तरह का कर्ज ही होता है। तो कोशिश करनी है आपको कि क्रेडिट कार्ड का, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड का यूज ही नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड का यूज करना है, लेकिन आपको कम से कम उसका यूज करना है, क्योंकि उसका भी एक कर्ज, एक लोन हमारे सर पे सवार रहता है। और दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि कितना भी ज्यादा हम कमा लें, अगर हमारे ऊपर कर्ज का भार तो हमारे पैसे नहीं बच पाएंगे। इसलिए करना यह है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कर्ज है तो आप धीरे धीरे उस कर्ज को मिटाइए। और अगर आपने कोई कर्ज नहीं ले रखा है तो पक्का आपके पैसे बचेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे एक जानकार थे जिनके ऊपर 30 लाख का कर्ज था और वो बहुत परेशान थे, उनकी नौकरी भी छूट गई थी। ऐसे में उन्होंने क्या किया, और उन्होंने बहुत मेहनत की है और धीरे धीरे करके अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे मिले थे और उन्होंने बताया कि हमारा 30 लाख का कर्ज जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और उन्होंने कैसे खत्म किया, जब मैंने पूछा तो उन्होंने ऐसी बात बताई जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और वो जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो भी इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो आपकी जो कहानी थी वो मुझे इतना इंस्पायर करने वाली लगी कि मैं आपकी ये कहानी इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे ये जो होते हैं मोमोज या फिर फ्रेंच फ्राइज या समोसा, ये सब उन्हें बनाने नहीं आता था। तो उन्होंने यूट्यूब की मदद की और यूट्यूब से उन्होंने बहुत कुछ सीखा घर में पहले, और उसके बाद वो अच्छा नहीं बना पाते थे तो उन्होंने एक होटल में भी ट्रेनिंग ली। एक जो होटल में खाना बनाते थे उनके साथ रह के कुछ कुछ चीज़ें घर में ट्राई की और उन्होंने सिंपल एक ठेला लगाया। और आज वो ठेला इतना ज़्यादा चलता है कि वो कहते हैं कि मैं पर डे 5 से 6 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल में भी थोड़ी सी कमी करी, और जिस इंसान की नौकरी छूट गई थी, ताज्जुब की बात है कि उन्होंने अपना कर्ज भी उतारा और अब वो बखूबी अपने घर को चला रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर कर्ज का भार है हमारे ऊपर और हम सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी खत्म हो गया है या फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। हिम्मत को हमेशा बरकरार रखिए और हाँ, हमेशा नया कुछ सीखने की ललक रखिए। दूसरी जो आदत होती है दोस्तों, वो हम सब में होती है, बिना सोचे समझे अपने कमाए हुए पैसों को और कमाने से भी ज्यादा मेहनत से बचाए हुए पैसों को हम कहीं भी लगा देते हैं, हम कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं। कैसे सुनकर, जैसे हमारे कोई जानकार है वो बता देते हैं कि आप यहाँ पे पैसे को लगा दीजिए, आपके पैसे बढ़ जाएंगे। या फिर हमारा कोई दोस्त है, उसने वहाँ से इतने पैसे कमा लिए। जरूरी नहीं है कि
कि आपका जो दोस्त है वो जिस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए, आप भी अगर उस पैसों को वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके भी पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कहना मुझे ये है दोस्तों कि अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट वही कीजिए जिस प्रोडक्ट की समझ आपको है। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसों को लगा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी रखिए। देखिए दोस्तों, मैंने तमाम कहानियां सुनी है कि बहुत लोग किसी की देखा देखी करके यहाँ पैसे लगा देते हैं और उनके पैसे कुछ दिनों के बाद डूब जाते हैं। तो ये करना बिल्कुल भी नहीं है, और आपको कहीं भी आप अपने पैसे को लगाते हैं तो उसकी पूरी समझ लीजिए। इसके साथ दोस्तों, जो क्विक अर्निंग वाला जो होता है कि आप जल्दी अमीर बन जाएंगे, ये जो क्विक रिच बनने वाला जो प्लान होता है उस पर बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। वो कहीं ना कहीं हमें धोखा दे रहा है। और फ्री वाला जो सर्विस होता है वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो फ्री बोलते हैं कि यहाँ से ये चीज़ फ्री मिल रहा है तो चलो हम ले लेते हैं। वो फ्री वाली जो आदत होती है ना, वो धीरे धीरे हमें निकम्मा बनाने लगती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, और जो हम पैसे बचा रहे हैं उस पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें खुद से ज़रूर लेनी है। और तीसरी आदत जो है, जो हम प्रत्येक प्राणियों में पाई जाती है, वो है दिखावे पे न जाएं। दोस्तों, ये दुनिया ही दिखावे पे टिकी हुई है, और ये जो शोबाजी वाला जो चक्कर होता है ना, ये एक ऐसा उलटफेर इसमें हो जाता है जो हमें जीने नहीं देता है। दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। आप सिंपल जैसे हैं वैसे किसी के सामने जाइए। आपको ये दिखाने की क्या ज़रूरत है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। देखिए, अगर हम किसी बड़ी गाड़ी में किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो एक अमीर आदमी है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उस गाड़ी का उसने कितना लोन लिया होगा। और हाँ, अगर उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो पक्का है कि वो उसका घर भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसान बहुत अमीर होता है। हो सकता है उसने अपनी गाड़ी या उसने अपना घर पूरे लोन पे ही किया हो। तो दोस्तों, देखने वाली जो चीज़ होती है ना, उस पर बिलीव करना छोड़ दीजिए और सिंपल लाइफ जिए। देखिए, सिंपल लाइफ जीने के मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि सादा जीवन रखना चाहिए, और हमें जितना हम सिंपल जिएंगे ना उतना हमारे खर्चे भी कम होंगे। और जहाँ ये सोबाजी वाले चक्कर में हम आएंगे उसमें हम अपने आप को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। अमीर दिखाने वाला जो चक्कर होता है ना, वो सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अमीर दिखाने लगे दूसरे को तो हमारे अकाउंट से तो पैसे निकलने लगेंगे और रियल में हम अमीर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आदत है इसे भी हमें छोड़ना ज़रूर होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको 3 ऐसी आदतें बताई जिनको हमें अपने अंदर से ज़रूर निकालना है। और अगर ये तीनों आदत हमारे अंदर नहीं है या हम इन तीनों आदतों से छूट गए हैं तो हम बहुत जल्द धनवान बन जाएंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और आपने अभी तक अगर मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।